बेटा ये सर्कल की एक खास बात बता दें। सर्कल में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, टेंजेंट पढ़ेंगे। टेंजेंट तो होती क्या है, कंपटीशन में क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मेनी टेंजेंट इन अ सर्कल इन वन पॉइंट या ऑन एट वन पॉइंट ऑन वन पॉइंट। किसी सर्कल के एक बिंदु पर कितनी जो है टेंजेंट हो सकते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा ये है सर्कल आपका, क्या है, सर्कल। और कह रहा है इसके एक पॉइंट पर कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं, कितनी स्पर्श रेखा हो सकती हैं। तो आइए खींच के देखते हैं कितनी हो सकती हैं। खींचिए, आप लोग अपनी कॉपी में खींचिए कितनी है। अब देखो दूसरी कोई खींचोगे तो इस पॉइंट से नहीं आएगी। तो पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी सर्कल पे एक पॉइंट पर जो टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, सिर्फ एक ही हो सकती है। ओनली वन टेंजेंट इन एट वन पॉइंट। तो कितनी होगी, सिर्फ एक ही होती है। और टेंजेंट की एक खास बात बता दें, जो सर्कल का पॉइंट होता है, सेंटर होता है, वो सेंटर से जो रेडियस होती है टेंजेंट पर, वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो किसी सर्कल में एक पॉइंट पर, एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं, सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब बना रहे थे टेंजेंट, क्या बना रहे थे बेटा, टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा हम खींच रहे थे यहां से, लेकिन क्या हुआ, अचानक से उसने क्या कर दिया, 2 पॉइंट पे काट दिया। कितने पॉइंट पे कट कर दिया, 2 पॉइंट पे काट दिया। तो वो क्या बन गई, वो टेंजेंट बन गई। स्पेशल केस में उसको स्कैंट बोलते हैं, यानी छेदक रेखा। क्या बोलेंगे, छेदक रेखा। छेदक रेखा किसी वृत्त पर या किसी वृत्त को 2 पॉइंट से विभाजित करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। और इसकी एक खास बात और है, दिए गए 2 पॉइंट से होकर कितनी छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो ओनली वन ही खींची जा सकती है। इस पे अब जैसे एक पॉइंट दे दिया हमने ए, एक हमने दे दिया बी, और इससे मैंने एक लाइन भी ड्रॉ कर दी, ठीक है, एक छेदक रेखा खींच दी। अब बाकी ज्यादा खींच पा रहे हो तो आप अपनी कॉपी में खींचिए, देखिए कितनी खींच पा रहे हो, उसके बाद कमेंट कीजिए कितनी खींच जाती हैं एक बार में। तो किसी सर्कल पे 2 बिंदुओं से होकर कितनी छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं, सिर्फ और सिर्फ एक, ओनली वन स्कैंट, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट बेटा, सर्कल से देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है, नेक्स्ट। और इसके कौन से रूल हैं, कोई भी सर्कल है उस पे एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ये हमने ले लिया, एल ले लिया, एल से लंदन और एल से लमन। तो द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल। किसी सर्कल पर बाह्यतम बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हमेशा बराबर होती हैं। किसी एक ही बाह्यतम बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं, या जितनी खींच पाओगे 2 ही खींच सकते हो, वो हमेशा बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। एक स्पर्श रेखा मैंने यहाँ से खींच दी और दूसरी मैंने खींची बेटा यहाँ से, ठीक है, ये खींच दी। तो इसने यहाँ पे कहीं टच किया P पे, इसने यहाँ पे कहीं टच किया K पे। तो ये जो आपका KL है और दूसरी आपकी जो PL है, ये आपस में क्या है, बराबर है। और ये मान लीजिए सेंटर है, क्या है, सेंटर है। और सेंटर से मैं, ये सेंटर आपका O है, मैंने एक रेडियस ड्रॉ कर दी OP और दूसरी ड्रॉ कर दी कितनी, OK। तो ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, ये मैंने सबसे पहले ही बता दिया। स्पर्श रेखा पर यानी टेंजेंट्स पर जो रेडियस होती है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। ये 90, ये 90,
और ये बन क्या रहा है, 4 लाइन है, इसमें कितनी 4 लाइन है, तो इसका सम कितना होना चाहिए एंगल का 360। ये 90 तो है ही है, तो इसका सम और इसका सम कितना होगा, इन दोनों का सम हमेशा 180 होता है, ये बात भी पता रहनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज और, अगर यहाँ से कोई भी लाइन ड्रॉ कर दी जाए इस पॉइंट पर, तो ये एंगल और ये एंगल हमेशा बराबर होता है, और ये एंगल हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये पॉइंट्स ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। कंपटीशन में, सब कंपटीशन में इसी रूल से क्वेश्चन बनाता है, क्वेश्चन कहीं और से नहीं देगा, यहीं से क्वेश्चन बना देगा। अब इसी रूल पे क्वेश्चन बना देगा, कहो ये एंगल, ये दोनों एंगल तो देगा नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए कितने डिग्री का होता है। ये एंगल दे देगा, ये वाला पूछ लेगा, या ये वाला दे देगा, इसको पूछ लेगा, या फिर इसमें से किसी एक को दे देगा। मान लीजिए उसने इसको दे दिया, वो ये वाला एंगल दे देगा, ये वाला पूछेगा, तो उसमें क्या, अगर इतना एंगल देके इसको सिर्फ ये जितना मैं रेड कर रहा हूं इस वाले एंगल को पूछे, तो 90 में से सिर्फ माइनस करना है, मिल जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम 90 होता है और इस पूरे का सम 180 होता है। देखिए नेक्स्ट एक रूल और देख लो बेटा, अगर ये सर्कल है आपका, सर्कल की स्पर्श रेखा से यानी वृत्त के स्पर्श रेखा से अगर कोई जीवा खींची जाए, जीवा वो होती है, एक्चुअली में जीवा तो वो होती है जो सेंटर से होकर नहीं जाती, लेकिन अगर पूछा जाए सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, तो जो सेंटर से होकर जाती है। तभी हम लोग नॉर्मली जीवा की बात करें तो देखो सेंटर से होकर जाने वाली जीवा कौन सी है, सेंटर आपका ये है, ये सेंटर से होकर जाने वाली जीवा है सबसे बड़ी वाली, ठीक है, ये है सेंटर हो। हमने कहा अगर स्पर्श रेखा के बिंदु से कोई एक जीवा खींची जाए, क्या खींची जाए, जीवा खींच दी मैंने, एक जीवा तो इधर भी खींची जा सकती है, ठीक है, तो बनने वाले संगत एकांतर कोण, इसके सामने वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, और साथ में यहां पर जो एंगल बनेगा, ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। फिगर ध्यान से नोट कीजिए, 60% क्वेश्चन सर्कल से इस टॉपिक से उठता है, बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं कि अब कौन सा एंगल कितना होगा। तो ध्यान से देखिए, अगर स्पर्श रेखा से कोई भी एक जीवा खींची गई है तो उसका जो एंगल होगा वो संगत एकांतर खंड के इक्वल होता है, यानी ये इसके जस्ट सामने वाले के इक्वल होगा, ठीक है। और दूसरा देखो, ये इसके इक्वल होगा। मैं एक सर्कल बनाता हूँ, फिगर बनाता हूँ, आप लोगों से पूछता हूँ बताइए इसमें कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा। ये सिंपल सा एक सर्कल है और ये उसकी है स्पर्श रेखा जिसको टेंजेंट्स पढ़ते हो। ये मैंने जीवा ड्रॉ कर दी, बात ही खत्म हो गई। अब नेमिंग कर देता हूँ, ए बी सी डी ई। अब आपको ये बताना है एंगल डी ए बी यानी ये एंगल किसके इक्वल होगा, जल्दी से बताइए, चलिए कमेंट कीजिए। अब वीडियो पॉज कर लीजिए, बताइए, उसके बाद देखिए मैं बता देता हूँ। हमने कहा संगत एकांतर कोण इक्वल होते हैं, तो ये एंगल इस वाले के क्या होगा, इक्वल होगा। ये बात याद रखना, ठीक है। चलिए कुछ क्रैश क्वेश्चन कर लेते हैं। कोई एक सर्कल है, अब वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं बेटा,
तो अगर वृत्त के बाहर अगर बिंदु है तो वहां से जाने वाली 2 स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। कितनी? 2 हो सकती हैं। ये समझे। दूसरा, सेकेंड बात और आपको ये पता होना चाहिए कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से, सर्कल पर स्थित किसी बिंदु से होकर जाने वाली कितनी स्पर्श रेखाएं यानी कितनी टैजेंट्स हो सकती हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ ओनली 1 होगी, और वो ये होगी, और कोई नहीं होगी। चलिए, और अगर कोई ऐसे पूछ ले, क्वेश्चन इस टाइप से पूछ ले कि वृत्त के अंदर स्थित वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से जाने वाली कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी, और ऑप्शन दे देगा आपको 1 2 3 0, तो किस पे टिक करके आना है आपको? हाँ, 0 पे, क्योंकि वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से होकर जाने वाली कोई भी स्पर्श रेखा नहीं होती है। तो ये सर्कल से रिलेटेड कुछ टॉपिक थे, कुछ टर्म्स थे, कुछ कंडीशन थी उसकी, ये कंप्लीट हो गई। अब अगर आपको ये इतने रूल पता हैं तो सर्कल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे अब उसको आप बहुत इजी वे में सॉल्व कर पाओगे।